तुम्हारे आया हूँ, मन में उम्मीदें लाया हूँ, मैं प्यार तुम्हारे आया हूँ, मन में उम्मीदें लाया। बरसाना मुझे बसा लो, चरणों का दास बना लो। बरसाना मुझे बसा लो, चरणों का दास बना लो। बरसाना मुझे बसा लो, चरणों का दास बना लो। बरसाना मुझे बसा लो, चरणों का दास बना लो। कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। प्रसभान लली है बहुत बली, बिगड़ी तकदीर बदल देगी, बिगड़ी तकदीर बदल देगी, बिगड़ी तकदीर बदल देगी, बिगड़ी तकदीर बदल देगी, बिगड़ी तकदीर बदल देगी। गोरी गई तो कर्मों की, गई तो कर्मों की, गोरी गई तो कर्मों की, सारी तस्वीर बदल देगी, सारी तस्वीर बदल देगी, सारी तस्वीर बदल देगी। करुणा की नजर, करुणा की नजर, जरा कर दो इधर, जरा कर दो इधर, तो आ जाएगी ना कमी। कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। तुम दयालु हो, दानी हो, दातार हो, दयालु हो, दानी हो, दातार हो। तुम दयालु दयालु, तुम दयालु हो, दानी हो, दातार हो, दयालु हो, दानी हो, दातार हो। मेरे जीवन का एक तुम ही आधार हो, मेरे जीवन का एक तुम ही आधार हो। हाँ, मेरे जीवन का एक तुम ही आधार हो, मेरे जीवन का एक तुम ही आधार हो। तुम हो करुणामयी, तुम करुणामयी, तुम हो ममतामयी, तुम हो ममतामयी, तुम हो करुणामयी, करुणामयी, तुम हो ममतामयी, तुम हो ममतामयी। तेरे दरबार में क्या कमी। कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। तेरी करुणा से श्यामा, तेरी करुणा से श्यामा, तेरी कृपा जो हम पर भी हो जाएगी, तेरी करुणा जो हम पर भी हो जाएगी। तो तेरी कृपा जो हम
पर भी हो जाएगी, करना तो हम पर भी हो जाएगी। कली मुरझाई मन बाकी खिल जाएगी, मुरझाए मन बाकी खिल जाएगी। ओ कली मुरझाई मन बाकी खिल जाएगी, मुरझाए मन बाकी खिल जाएगी। ओ रहमत की नजर, रहमत की नजर जरा कर दो इधर, जरा कर दो इधर। रहमत की नजर, रहमत की नजर जरा कर दो इधर, जरा कर दो इधर। टल जाएंगी विपदा सभी, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। मैं द्वार तुम्हारे आया हूँ, मन में उम्मीद लाया हूँ, मैं द्वार तुम्हारे आया हूँ, उम्मीद लाया। बरसाना मुझे बसा लो, चरणों का दास बना लो, बरसाना मुझे बसा लो, चरणों का दास बना लो, कर दो नजरे करम लाडली, 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 कर दो नजरे करम लाडली। बोली बरसाने वारी की जय। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्तः, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्जमोऽग्निः वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो
विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद
गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंदलाल हरि गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवतम ज्ञान यज्ञ महोत्सव के आज तृतीय दिवस की कथा में मेरी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया किस प्रकार से आचार्य सुखदेव का प्राकट्य हुआ। देवर्षि नारद की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास ने
चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में विस्तार करके रचना की। शुकदेव जी ने स्वाध्याय किया और उसके बाद परीक्षित के जन्म की कथा आपने श्रवण किया। अश्वत्थामा के शस्त्र से भगवान ने उनकी रक्षा किया, समय पाकर उनका प्राकट्य हुआ। युधिष्ठिर का राजा बनना, भीष्म पितामह का महाप्रयाण, पांडवों का भी महाप्रयाण, परीक्षित का राजा बनना, दिग्विजय के लिए निकलना, धर्म और पृथ्वी का संवाद, 5 जगह कलयुग को रहने का स्थान दे देना, परीक्षित द्वारा शमीक ऋषि का अपमान हो जाना और ऋषि पुत्र श्रृंगी द्वारा 7वें दिन तक्षक डसने से मृत्यु का अभिशाप देना, परीक्षित द्वारा अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर गंगा तट पर आकर बैठ जाना, समस्त ऋषियों का वहां आगमन, और इसके बाद भगवान व्यास पुत्र आचार्य शुकदेव जी महाराज का आगमन, शुकदेव जी का पूजन और उनसे प्रश्न रख देना कि हे योगी नाम परमं गुरुम, मैं आपसे पूछता हूं कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो म्रियमाण है, जो मरण धर्मा है, जिनके पास बहुत कम समय है, ऐसे पुरुष का क्या कर्तव्य होना चाहिए? यत् श्रोतव्यम यतो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भीः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। वह किस चीज का श्रवण करे, किसका जाप करे, किसका भजन करे, उसका क्या कर्तव्य हो और क्या अकर्तव्य हो, क्या न करे, आप यह भी बताइए। विधि और निषेध दोनों बातें पूछी। इतना कह के आचार्य के समक्ष राजा परीक्षित चुप हो जाते हैं। जीवन के प्रश्न बड़े थोड़े ही होते हैं। इसके बाद द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंद को साधन स्कंद के रूप में जाना जाता है। यह सबसे छोटा स्कंद है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। भगवत प्राप्ति के साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इस पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 10 अध्याय हैं। आचार्य शुकदेव अब उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, आपने जो प्रश्न किया है वह बहुत श्रेष्ठ है। यह प्रश्न आपका भी हित करने वाला है और साथ साथ लोकहितम, जगत का भी मंगल करने वाला है और हर प्रकार से शास्त्र सम्मत है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, मनुष्य के करने योग्य प्रश्न यही है कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए और उस परम लक्ष्य तक पहुंचने का साधन क्या है।
वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है, विधि क्या है? हर मनुष्य के भीतर यह प्रश्न उठना चाहिए, सबके भीतर लेकिन नहीं उठता, यह भी एक आश्चर्य है। अपने जीवन के परम लक्ष्य के बारे में जिज्ञासा न होना यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। माया की कुछ ऐसी विडंबना है, माया इस तरह से जीव को बुला रखी है कि जीव स्वयं के बारे में या परमात्मा के बारे में जानने के प्रति जिज्ञासा से बहुत कम भरता है। संसार को खूब जानना चाहता है, संसार का खूब विश्लेषण करता है, लेकिन स्वयं की तरफ उसकी दृष्टि कम जाती है। राजन, बहुत से लोग अनमोल इस मानव तन को पाकर व्यर्थ ही गंवा देते हैं। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी केवल पशु की तरह आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसमें जीवन गुजार कर हम चले गए तो यह बहुत बड़ा हमने नुकसान कर लिया। एक महान मिले हुए अवसर को हमने गंवा दिया। यह दुर्लभ संयोग है मनुष्य का शरीर मिलना, यह अवसर बार बार नहीं मिलता। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। करुणा करके परमात्मा बड़ी कभी कभी यह शरीर प्रदान करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पाओ। बहुत भाग्यशाली है वह जीवात्मा जिसे मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही साधन का धाम है। इसी में साधना करके हम परमात्मा तक जा सकते हैं, हम जीवन के परम लक्ष्य तक जा सकते हैं। लेकिन यह अगर शरीर छूट गया और फिर कोई और शरीर मिला तो उन शरीरों से भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन है, करीब करीब असंभव है। तो जो नहीं अपनी कीमत समझते कि यह कितना दुर्लभ संयोग मिला हुआ है, वे वैसे ही गफलत में, बेहोशी में, लापरवाही में जीवन जीकर चले जाते हैं और अंत तक अनेकों चिंताओं को धारण किए रहते हैं। उसी में शरीर छूट जाता है, फिर अंतमति शोगति, फिर उसी के अनुसार आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। मतलब बार बार इस संसार में ही घूमते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मां के उदर में आना, इस चक्र से निकलना बहुत दुस्तर है। भगवान ही कृपा करके निकालते हैं, लेकिन जीव अगर थोड़ा पुरुषार्थ पूर्वक पहले भगवान को पुकारे तो भगवान कृपा पूर्वक उसको बाहर निकाल देते हैं। निश्चित ही अपने पुरुषार्थ से जीव बाहर नहीं निकल सकता, भगवान की कृपा से ही निकल सकता है। लेकिन प्रिय परीक्षित, कृपा के भागी वही होते हैं जो पहले पूरा पुरुषार्थ करते हैं। भगवान ने जो उन्हें शक्ति दी है, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, उसका पूरा उपयोग करते हैं, पूरी तरह से उसका सदुपयोग करते हैं, तो भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो जाती है या उसके अधिकारी हो जाते हैं और इस दुष्चक्र से बाहर निकल जाते हैं। नहीं तो राजन, ऐसा देखा जाता है कि बुढ़ापे तक मनुष्य भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाता है। शरीर एकदम बूढ़ा हो गया, फिर भी अनेकों चिंताओं को धारण किए हुए, अनेकों सांसारिक चिंताओं को अपने मन में धारण किए हुए। तो राजन, जो तुमने पूछा है बिल्कुल ठीक है, इससे तुम्हारा भी हित होगा और साथ साथ लोक हित भी होगा। तो प्रश्न वो श्रेष्ठ है जिसमें अपने हित के साथ साथ जगत का हित भी छुपा हुआ है। उस प्रश्न को बहुत श्रेष्ठ कहा जाता है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, समय तो सबके पास थोड़ा ही है, केवल तुम्हारे ही पास थोड़ा समय है ऐसा नहीं। इन्हीं 7 दिनों में ही सबके शरीर छूटते हैं। देखो, 7 दिन ही सभी जगह है। भारत में भी 7 दिन है, चाहे पृथ्वी के किसी छोर पर चले जाएं, 7 ही दिन। एक आश्चर्य है।
अंग्रेजी में भी 7 ही दिन बनाए गए हैं, हिंदी में भी 7 ही दिन है। तो एक बात पर सभी सहमत है, 7 में ही सब बांटा गया है हर जगह। तो जीवन में 7 ही दिन है आपके पास। इसी दिन में कहीं ना कहीं काल रूपी तक्षक का सामना होगा, और कब हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर, पलक झपकते कौन कहां चला जाए। आज ही देखिए एक केंद्रीय मंत्री, और दिल्ली के सड़कों पर कुछ खास हुआ भी नहीं, एक रेड लाइट पर जरा टच की गाड़ी है, वहीं सब समाप्त। गोपीनाथ मुंडे की आज सुनी होगी आप, कितना व्यक्ति सज धज कर जा रहा था सब अपने काम पर। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बिल्कुल सही है, कब किसकी जीवन की शाम हो जाए, ना जाने किस गली में जीवन की शाम हो जाए, कौन जानता। घर से निकला व्यक्ति कुछ नहीं पता था कि कहां क्या होगा। तो समय सबके पास थोड़ा ही है, इसलिए यह नहीं समझकर बैठ जाना चाहिए कि अभी तो बहुत समय है, भजन करेंगे बाद में। जो समय है उसका पूरा सदुपयोग करें, और सदुपयोग यही है कि भगवान से अपने चित्त को जोड़ें। तो राजन, तुमने पूछा है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो राजन, भगवान का भजन करना ही उसका कर्तव्य होना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतता भयम्। भगवान श्री हरि जो सबकी आत्मा है, इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, उन्हीं की कथाओं का श्रवण करें, उन्हीं के कीर्तन का गान करें, उन्हीं के नाम का जप करें, हर प्रकार से उन्हीं में अपने शरीर, इंद्रियां, मन सबको जोड़ दें। और राजन, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। अयोध्या में एक राजा हुए खटवांग, उनको मात्र 2 घड़ी पहले, मतलब 1 मुहूर्त पहले उनको पता चला कि अब आपकी मौत हो जाएगी। 1 मुहूर्त समय है आपके पास। 1 मुहूर्त में 2 घड़ी होता है, 1 घड़ी में 24 मिनट, मतलब 48 मिनट समय। जिसके पास 1 घंटा भी ठीक से समय अब नहीं बचा हुआ था। और जब पता चला तो अपने मन को समाहित कर लिए, और समाहित करके भगवान को प्राप्त हो गए। तो राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता की कोई बात नहीं। आप भाव से भगवान से जुड़ो, हर तरह से मंगल ही होगा। और राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भागवतम महापुराण के माध्यम से करूंगा। यह भागवतम महापुराण मैंने अपने पिता द्वैपायन वेदव्यास से पढ़ी है। इदं भागवतमं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम्। अपने ही पिता वेदव्यास से या अपने गुरुदेव वेदव्यास से मैंने इसका स्वाध्याय किया है। राजन, यद्यपि मेरी स्वाभाविक निष्ठा निर्गुण निराकार ब्रह्म में रही है, सुखदेव जी की स्वाभाविक जन्मजात निष्ठा निर्गुण निराकार ब्रह्म में रही है, सगुण साकार रूप में नहीं। इसलिए समाधि में बैठे रहते थे, जन्म से ही अपने ध्यान में लीन रहते थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि यद्यपि मेरी स्वाभाविक निष्ठा निर्गुण निराकार ब्रह्म में है, लेकिन जब से भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का जब से मैंने श्रवण किया, तब से प्रिय परीक्षित मेरा मन बरबस खिंच गया उधर। तो मेरा मन बरबस वहां पर खिंच गया। भगवान की उन लीलाओं ने मेरे मन को खींच लिया। और उसके बाद मैंने अपने गुरुदेव वेदव्यास से इसका स्वाध्याय किया, इसका अध्ययन किया। और वही कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। उसी भागवतम महापुराण से मैं
तेरा समाधान दूंगा सारे प्रश्नों का। राजन, साधना कैसे करें, अपने मन को कैसे समाहित करें, तो कुछ बातें समझ लो, आप भी समझें। मूलभूत साधना में जो करने योग्य चीज हैं उसको समझना चाहिए, क्योंकि परीक्षित हम सबकी तरफ से प्रश्न किए हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, तुम ऐसे साधना करो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। 4 चीजों पर विशेष ध्यान दो राजन। पहली बात है जितासनो, अपने आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब साधक को पहले बैठना भी सीखना चाहिए। कैसे बैठें, तो बैठना चाहिए स्थिर और सुखपूर्वक। आप ऐसे आसन में बैठे कि अधिक से अधिक देर स्थिर बैठ सके, जिसमें हलन चलन न हो बार बार। अब आसन आपको जो अनुकूल पड़े, अगर आप पद्मासन में बैठ सके तो पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठ सके तो अर्ध पद्मासन में, या जिस आसन में आपको सुख लगे, आराम मिले, उसमें बैठिए। प्रयास करें कि थोड़ा शरीर सीधा रहे, और बार बार हिलना डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब शरीर हिलता है तो मन भी हिलता है। हिलते हुए शरीर में मन स्थिर नहीं हो पाता। तो मतलब स्थिर बैठने का प्रयास करना चाहिए साधक को। पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसनम। अगर बुढ़ापे का शरीर है, आप बिल्कुल सीधा तन के नहीं बैठ सकते बहुत देर, तो जितनी देर आप बैठ सके उतनी देर बैठें। फिर उसके बाद सहारा भी ले सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप दीवार का सहारा भी ले लें, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि बार बार हिले डुले नहीं, आपकी निगाहें भी इधर उधर बार बार ना जाए चकपक। भगवान भी गीता में कहे हैं कि समम काय शिरो गिरिवम धारयन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्व दिशश्चान अवलोकयन। अपने गर्दन, शिर, मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए। नासिकाग्र पर दृष्टि का मतलब नासिका के अग्रभाग से होते हुए भूमि पर जहां दृष्टि जा रही है, एक भूमि पर एक बिंदी की कल्पना करके वहां पर स्थिर कर दें अपनी दृष्टि। आपकी आंखें बिल्कुल इधर उधर पुतलियां हिले नहीं। दिशश्चान अवलोकयन, अन्य अन्य दिशाओं में न देखता हुआ। ये नहीं कि भजन में आप बैठे हैं, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, तो फिर मन स्थिर नहीं होगा। प्रयास करें कि अपने से 2-3 फीट की दूरी पर एक बिंदी की कल्पना कर लें, नासिकाग्र के सीधे से जहां दृष्टि पड़ रही है, और उस वहां पर अपनी दृष्टि को स्थिर कर दें। पलकें जैसे स्थिर हो गई और मन को फिर भीतर ले जाएं भगवान के ध्यान में। तो शरीर स्थिर रहे, नेत्र स्थिर रहे, अन्य दिशाओं में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। कथा में भी बैठ रहे हैं तो ये भी एक साधना है। प्रयास करो इधर उधर न देखें, सीधा आपका मन जुड़ा रहे व्यासपीठ से, आपके नेत्र कहीं स्थिर हो, मन समाहित होकर सुनते रहे। तो पहली बात आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, जीतासनो, अपने आसन को जीतो, स्थिर बैठो। दूसरी बात कहते हैं जित श्वासो, अपने श्वास को जीतो। अब आप बैठे हैं तो आपके श्वास भी चल रही हैं। आमतौर पर श्वास बहुत अराजक होता है, कभी तेज हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है, अस्त व्यस्त है। इसको प्राणायाम के द्वारा संयमित किया जाता है। श्वास और संकल्प का संबंध है। जैसे आपके भीतर बहुत से विचार चलेंगे, विचारों का ऊहापोह रहेगा, तो श्वास भी अस्त व्यस्त रहेगी। अथवा आपकी श्वास अस्त व्यस्त है तो मन में विचार भी बहुत चलेंगे। श्वास और विचार का एक संबंध है। विचार मतलब सूक्ष्म शरीर, मन का संसार, और श्वास स्थूल शरीर का है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई क्रोध में आ जाए
किसी के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा तो उसकी श्वास की गति अपने आप तेज हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्रोध भी कर रहा है, श्वास बिल्कुल धीमी है, नहीं हो सकता। अगर वो श्वास को धीमी कर ले तो क्रोध अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तो हमारे भीतर जो विचार चलते रहते हैं ना, उसके अनुसार श्वास भी बदलते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल में। क्रोधी व्यक्ति का श्वास बदल जाएगा, कामी व्यक्ति का श्वास बदल जाएगा। जितने विकार हैं उसमें श्वास की गति तेज और अव्यवस्थित हो जाती है, और जितने शुभ विचार हैं उसमें श्वास बड़ा शीतल और शांत हो जाता है। जैसे भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम, अनुराग, सहज बना हुआ है तो आप देखेंगे आपकी श्वास बिल्कुल शीतल शांत चल रही है, पता भी नहीं चलेगा कब श्वास आ रही है कब जा रही है। और जैसे ही कोई बुरा विचार पकड़ लेगा मन को, श्वास तेज हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि विचार और श्वास, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो ब्रीदिंग है, दोनों का कहीं ना कहीं संबंध है ना, तभी तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो जा रहे हैं। तो श्वास को प्रयास करें कि धीरे धीरे शांत हो, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। पहले तेज है तो तेज ही रहने दो, उसको जस्ट देखें, और धीरे धीरे मन शांत होगा तो श्वास भी अपने शांत स्थिति में, या श्वास को आप शांत करते जाएंगे तो मन भी धीरे धीरे सोएगा, शांत होता चला जाएगा। देखो, श्वास ऐसा चीज है जो दोनों को यह जोड़ता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों को जोड़ने का जो माध्यम है वो श्वास है। जैसे किसी दो चीज को जोड़ने के लिए तीसरे चीज की जरूरत होती है। कोई चीज आप जोड़ते हैं तो नट बोल्ट लगाते हैं ना, बिना तीसरे के दो चीज नहीं जुड़ सकता। तो हमारा स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है, इन दोनों को कौन जोड़ता है? यही श्वास। श्वास नट बोल्ट है, समझ लें। बालक जब जन्म लेता है तो श्वास के पहले धक्के के साथ, या माँ के पेट में भी श्वास लेता है, नाभि से लेता है, माँ के श्वास से ही नाभि के द्वारा उसका श्वास चलता है। लेकिन धरती पर जब बाहर आता है तो श्वास का पहला धक्का लगता है नासिका से। अब नासिका से मतलब स्वयं अपने सिस्टम से अब लेने लगता है, नाल काट दिया जाता है और अपने नासिका से लेना शुरू, जीवन प्रारंभ हो गया वहीं से। और जिस दिन श्वास की गति बंद हो जाती है वहीं से जीवन समाप्त हो जाता है। मतलब श्वास ही जीवन है, श्वास का फैलाव ही जीवन है, श्वास का समाप्त हो जाना ही जीवन का सिमट जाना है। तो यह श्वास के क्या करता है? तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को जोड़ने का यह नट बोल्ट। तो ध्यान दो, जो चीज दो चीजों को जोड़ती है वो दोनों से के संपर्क में रहती है। जैसे नट बोल्ट है तो दोनों जिसको जोड़ा है तो दोनों के संपर्क में है ना। तो श्वास का संपर्क स्थूल शरीर से भी है और सूक्ष्म शरीर से भी है। स्थूल शरीर से है, यह तो बात आप स्पष्ट देख सकते हैं, क्योंकि श्वास के धक्के से ही ये शरीर चलता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहे हैं, रक्त प्रवाह जो हो रहा है वो श्वास के धक्के से ही हो रहा है ना, इसमें जो पंपिंग हो रही है। तो पूरा स्थूल शरीर इस श्वास के धक्के से चल रहा है। और सूक्ष्म शरीर से भी जुड़ा हुआ है श्वास, क्योंकि उस आप संकल्प के अनुसार देखते हैं श्वास की गति बदलती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान बुद्ध की पूरी साधना श्वसन क्रिया पर थी। बुद्ध कहते हैं, उसको अनापान सती कहते हैं। बुद्ध की साधना को अनापान सती, अनापान सती मतलब आती जाती श्वास के साथ तुम एक हो जाओ। भिक्षुओं, तुम्हारे भीतर श्वास की गति आ रही है, जा रही है। यह एक ऐसा माला है जो सदा ही साथ में है। तो आती जाती श्वास को तुम देखो, जस्ट दृष्टा बनकर। श्वास गई तो उसको भी साक्षी में देखो, बाहर आई तो उसको भी देखो, या उसके साथ नाम जोड़ दो भगवान का, गई तो ओम, आई तो ओम। तो आती जाती श्वास के साथ नाम जपो भगवान का। यह श्वास बहुत कीमती है। सब संतों ने कहा है, तेरी हीरा जैसी श्वासा रे बातों में बीती जाए। एक एक श्वास का मोल हीरो जैसा, और जो नहीं समझते हो व्यर्थ वैसे गंवा देते। गुरु ग्रंथ साहब में भी नानक देव कहते हैं कि श्वासादि माला नाम सिमरा में तेरा नाम। हे अकाल पुरुष, मैं अपने श्वासों को माला बना लूं, क्योंकि बाहरी माला तो हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन श्वास की माला तो सदा साथ है ना। तो श्वासादि माला नाल सिमरा में तेरा नाम, श्वासादि माला नाल सिमरा में तेरा नाम। बन जावा बंदा में तेरा है कृपा निधान, बन जावा बंदा
माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। आशा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वास को माला बनाकर मैं तेरा नाम जप करूं प्रभु, और बन जावा बंदा मैं तेरा एक कृपा निधान। कुछ ऐसी कृपा करो प्रभु। वही बात आचार्य सुखदेव कहते हैं कि जित श्वासो, अपने श्वास को जीतो, व्यर्थ के विचारों को मत आने दो। तीसरी बात कहते हैं जित संगो, अपने संग को भी जीतो। प्रायः मन कुसंग में जाने लगता है। अच्छे संग में रहना चाहिए। जिसको भजन करना है तो भक्तों के संग में रहना चाहिए। उसके मित्र वैसे हों जो भक्त हों, तभी हम ठीक ठीक यात्रा कर पाते हैं। तो संग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। साध की संगत, गुरु ग्रंथ साहब में जगह जगह साध की संगत, एक दूसरे से मदद मिलता है। भगवान बुद्ध के पास कोई जाता था तो त्रिरत्न धारण कराते थे। कोई रत्न माने कोई पत्थर और कोई पदार्थ नहीं, 3 रत्न बोलते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि माने धर्मम शरणम गच्छामि, और संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूं। लेकिन किसका संघ? साधकों का संघ, भिक्षुओं का संघ। क्योंकि बिना साध संगत के, बिना भक्तों के संगत के भक्ति आगे बढ़ती नहीं, साधना में ठीक से गति नहीं आती। तो अच्छे लोगों का संगत करें, और बुरे लोगों का संगत करेंगे तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मतलब संगत का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, संगत की रंगत चढ़ती है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस अरु मिसरी एक भाव विकात। संगत से गुण होते भी हैं, बढ़ते भी हैं आपके भीतर, और कुसंगत से गुण नष्ट भी हो जाते हैं, दोनों बात। तो साधक को सतत सोचना चाहिए कि मेरी संगति कैसी है, मेरे मित्र कैसे हैं। तो जैसी संगत वैसी रंगत, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए इन सत्संगों का भी बहुत भारी महत्व है। जैसे आपके इस मोहल्ले में सत्संग का आयोजन है, तो आपको पता है इस सत्संग के आयोजन से कितने चेहरे उभर कर आ जाते हैं जो भक्त हैं। आप एक दूसरे से वैसे शायद ठीक से परिचित न होंगे, लेकिन कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन भक्त स्वभाव के लोग हैं। अब एक दूसरे से मित्रता करना आसान हो जाता है। जैसे जो माताएं एकदम पहले ही आकर बैठी हुई हैं कथा में, मेरा 4 बजे आगमन होता है तो कई माताएं मैं देख रहा हूं उससे भी पहले आकर, तो उसमें एक श्रद्धा तो है ना कि महाराज के आने से पहले ही हम आकर बैठ जाएं, एक भी शब्द चुके नहीं। इसका मतलब उसमें एक लगन है। और जो आधे अधूरे वाले हैं वो लेट से भी आएंगे, बाद में भी आएंगे, चलो सुन लेंगे थोड़ी बहुत और आधी कथा भी। इसका मतलब पूरी जागरूकता नहीं, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि इसमें जो पहले आकर सजग होकर बैठ जा रहे हैं, इसका मतलब वो कथा को पीना चाहता है, उसमें कोई जिज्ञासा है थोड़ी, या और भी कई लक्षणों से आपको दिखाई पड़ने लगता है कि ये लोग भक्त स्वभाव के हैं। तो एक दूसरे से मित्रता करना आसान हो जाता है। तो सत्संग यह भी करता है, भक्तों को एक दूसरे से जोड़ता है, भक्तों का एक दूसरे से परिचय कराता है, और भक्त का परिचय होना बहुत जरूरी है। जैसे शराबी को ढूंढ लेता है, उसको मजा आता है ना, एक दूसरे नशेड़ी बैठेंगे तो अच्छा लगता है। तो सत्संग भी एक नशा है। सत्संगी भी ढूंढते रहता है कि मेरे स्वभाव का कोई है जो मिले। तो संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आचार्य सुखदेव कहते हैं कि संग दोष जीतो। एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत आप प्रखर साधक हो जाते हैं, बड़ी ऊंची स्थिति में, तो सामान्य कुसंग भी आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति है तब। जे रहीम उत्तम प्रकृत का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगर बहुत उन्नत प्रकृति के आप हैं तो कुसंग आपका क्या बिगाड़ लेगा। जैसे चंदन के पेड़ में सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो बहुत ऊंची स्थिति की बात है ना। या कभी कभी किसी प्रारब्ध बस बुरे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, लेकिन आप में अगर अच्छी साधुता है तो उससे प्रभावित नहीं होंगे। विधि बस सूजन कुसंगत परही,
विधिवश सूजस कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि विधिवश सूजस कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। कभी प्रारब्धवश बुरे लोगों के बीच में भी रहना पड़ता है, लेकिन प्रभाव नहीं अपने ऊपर पड़ने देगा भक्त जो होगा। जैसे फनी मनी सम, फनी माने विषधर सर्प, जैसे किंग कोबरा, भयंकर विषधर सर्प को फनी कहा जाता है। तो उसके मुख में विष की थैली होती है और वहीं पर मड़ी भी होती है, तो दोनों साथ रहते हैं, लेकिन जहर अपना काम करता है और मड़ी अपना काम करती है, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते जबकि रह रहे हैं साथ साथ। तो फनी मनी सम निज गुण अनुसर है, फनी के बीच में भी मणि प्रकाशित रहेगा। तो आप मणि की तरह आप जब हो जाएंगे तो कुसंग प्रभाव नहीं डालेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। अगर तुम्हारा जन्म ऐसे लोगों के मध्य भी हो गया जो पशुओं को काटते हैं गल कटियन के पास, लेकिन फिर भी तू क्यों होत उदास, फिर भी निराश मत हो, जो करेगा सो भरेगा। अपनी करनी के सब उत्तरदायित्व है, आपन करनी पारो करनी। तो आप भला काम करें, लेकिन फिर भी अगर प्रकृति उत्तम नहीं है तो बुरे संग में आप एकदम से अच्छे नहीं हो सकते। लंका में विभीषण पैदा होना बहुत कठिन है। तो जित संगो, पुत्र परीक्षित संग दोष जीतो, अच्छे लोगों का संग करो। तजोरे मन हरि विमुखन के संग, सूरदास ने कहा ना कि तजोरे मन, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, 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 जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाको संग कुमति उपजत है, जाको संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। जित संगो,
अच्छे लोगों का संग। एक बार एक अमेरिकन, एक बहुत बड़ा राइटर रहा है, विचारक भी रहा, मार्क ट्वेन, तो अपना संस्मरण लिखा है कि रविवार के दिन एक दिन मैं चर्च में गया सुबह सुबह प्रार्थना सभा में भाग लेने। प्रार्थना करके मैं थोड़ा सत्संग में भी बैठने के लिए गया, क्योंकि जो पादरी प्रवचन कर रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी अच्छी आवाज आ रही थी। तो मन में भाव बना कि बड़ा बढ़िया सत्संग लग रहा है, आज जो $100 लेकर आया हूं ना पॉकेट में, आज सब चढ़ा कर जाऊंगा, दान करके जाऊंगा। जाकर मैं बैठ गया। लेकिन जब 15 मिनट की कथा हो गई तो फिर भाव हुआ कि $100 थोड़ा ज्यादा है, $50 दूंगा। जब आधे घंटे का सत्संग समाप्त हो गया, फिर सोचा 100 भी ज्यादा, 50 भी ज्यादा लग रहा है, $20 दूंगा। जब 15 मिनट का सत्संग बचा, फिर सोचा $20 भी ज्यादा लग रहा है, $5 दूंगा। जब 5 मिनट का सत्संग बचा, अब वो इसी गणित में उलझा हुआ है, तो 5 मिनट का बचा, सोचा कि $5 भी ज्यादा लग रहा है, $1 दूंगा। लोग डॉलर भी नहीं चढ़ाते, लोग पैसे चढ़ाते हैं, खुले टुकड़े पैसे भी। $1 भी कम थोड़ी, $1 दूंगा। भाव आ गया $1 पर 100 से। लेकिन फिर लिखता है कि जब आरती की थाली घूमने लगी तो देखा यहाँ तो बहुत से पैसे पड़े हुए हैं, तो अब तो $1 चढ़ाने की भी श्रद्धा खत्म हो गई। अब तो जी किया कि कोई न देख रहा हो तो इसी में से उठा लो। तो श्रद्धा का उतार चढ़ाव होता है। मान लो $100 पहले ही चढ़ा दिया आकर तुम लोगों ने, और बाद में पता चला कि माल ठीक नहीं निकला। अफसोस भी होगा ना। तो पहले तौल लो और भाव बने उसके हिसाब से जो मर्जी चढ़ा देना, पहले चढ़ाने। तो सत्संग में स्वाभाविक बैठ जाना चाहिए, जहाँ ये ध्यान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जित संगो, और चौथी बात कहते हैं जितेंद्रिया। राजन, अपनी इंद्रियों को भी जीतो, इंद्रियां संयमित हो। साधक को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, विषयोन्मुख हैं, वह साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। कितनी भी साधना करे, मेहनत करे, और इंद्रियां संयमित नहीं है, तो सब साधना बह जाती है। जैसे जो ऊर्जा इकट्ठी किया सब बहा दिया। जैसे फूटी हुई बाल्टी कुएं में डाल दिया, बाल्टी भर भी गई और खींचने लगा, बहुत मेहनत से खींच कर लाया बाहर, और लाते लाते सब पानी झड़ गया। तो ऊपर भरे और नीचे झरे। उनके गुरु गोरख क्या करें? उनके गुरु गोरक्षनाथ भी मिल जाएं तो क्या कर लेंगे? खाली गुरु ही पर्याप्त नहीं है ना, कुछ कृपा तो स्वयं भी करनी पड़ती। गुरु कृपा ठीक है, लेकिन आत्म कृपा भी करनी पड़ती है संत को। साधक है तो आत्म कृपा करो, मैंने अपने इंद्रियां संयमित तो स्वयं करना होगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय के घोड़े संयमित हो। इस जीवन रथ को लक्ष्य तक ले जाने में इंद्रियां जरूरी हैं, मजबूत होनी चाहिए। घोड़े मजबूत होंगे तभी रथ आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन घोड़े बेलगाम ना हो, उसमें लगाम लगा हो, सारथी बिल्कुल संयमित हो, सजग हो। सारथी मतवाला है, लगाम लगा नहीं है, तो घोड़े दिशाहीन चलने लगेंगे, रथ को तोड़ देंगे। तो घोड़े मजबूत होए ठीक है, ऊर्जान्वित व्यक्ति ही भगवान तक पहुंचेगा, एनर्जेटिक। नपुंसक व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का लेकिन संरक्षण चाहिए। उस व्यर्थ ऊर्जा जो बह रही है उसको रोके और उसको एक दिशा दे। ऊर्ध्वमुखी चढ़ाना पड़ेगा ऊर्जा को, अपनी कुंडलिनी को चढ़ाना होता है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। 7 उसमें बेड़े हैं, 7 स्टेप्स हैं, उनको पार कराना पड़ता है। जैसे समझ लो अपने सबमर्सिबल डालकर नीचे से पानी खींचते हैं आप, और फिर वो मोटर तक आता है, फिर उसके बाद पाइप से ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर आपके टंकी तक जाता है। समझ लो 7 मंजिल का अपार्टमेंट बनाए हैं और उसके ऊपर आपकी टंकी है। तो पानी नीचे से पाताल से खींचकर वहां तक पहुंचाना है टुल्लू के द्वारा। तो उसमें ऊर्जा लगेगी ना, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो पानी कहां से चढ़ेगा? तो भीतर जो कुंडलिनी छुपी हुई है उसको सब ऊर्जाओं को इकट्ठी करके फिर अपनी चेतना को वहां से खींचकर सहस्त्रार तक चढ़ाना होता है। 7 गांठ को पार करना होता है। धुंधकारी की कथा में सुनी ना कि 7 गांठ
कि बांस फटता चला गया एक एक दिन। ये बाहर की कथा नहीं, प्रतीक कथा है, भीतर की। हर व्यक्ति के भीतर 7 गांठ हैं, इसको सप्त चक्र कहा जाता है। तो जो सप्त चक्र भेदन कर देगा वही लक्ष्य तक पहुंचेगा, सहस्त्रार तक, परमात्मा तक। जैसे योग और तंत्र की भाषा में इसी को बोला जाता है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये सप्त चक्र, ये सब भीतर है। वो जो बांस है ना फटता है, वो सबके भीतर फटता है, तभी धुंधकारी भीतर का मुक्त होता है, नहीं तो नहीं मुक्त होगा। अलग अलग धर्म संप्रदायों में इसी को अलग अलग नाम से बोला जाता है। इस्लाम में कहते हैं कि खुदा 7वें आसमान में रहता है। ये 7वां वही बात है जो योग कहता है कि सप्त चक्र भेदन करो, 7वां आसमान कहते हैं, बात वही है। रामायण के 7 कांड हैं, यही मह रुचिर सप्त सोपाना। सप्त सोपान में गुजर के ही उस मानसरोवर में उतर सकते हैं मानस के। सप्त की बात सभी जगह है। भागवत सप्ताह, ये 7 दिन की बात जो की जाती है। वेदांत की भाषा में भी इसको समझाया गया है। योग वासिष्ठ अगर ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो वेदांत की भाषा में सप्त का नाम बताते हैं कि सुभिक्षा, सुविचारणा, तनुमांसा, सत्वापति, असंग शक्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा। इस तरह से सप्त भूमिकाओं को पार करना पड़ता है। शादी ब्याह में भी सप्त फेरे जो लिए जाते हैं ना, एक कर्मकांड वहीं से लिया गया है, अध्यात्म से। जैसे अध्यात्म में 7 फेरों को पूरा कर ले व्यक्ति, तब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, इससे पहले नहीं मिलन होगा। उसी तरह से यहाँ फेरे अग्नि को साक्षी मानकर दिलवाए जाते हैं कि पति पत्नी का संबंध तब बनेगा जब 7 फेरे पूरे हो जाए। जब तक पूरे ना हो फेरे 7, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा। वो गाते हैं ना, ठीक गाते हैं। जब तक 7 फेरे नहीं पूरे हो जाते अभी दुल्हा दुल्हन नहीं है। इसी तरह से ये वहीं से लिया गया, अध्यात्म को ही कर्मकांड के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो इतना ऊंचाई तक हमें जाना है, 7 फाटक को पार करना है, 7 बैरियर को तोड़ना है। तो उसमें कितनी ऊर्जा की जरूरत है? तो जितेंद्रिय परीक्षित, आप इंद्रियों को जीतो। बेलगाम जिसकी इंद्रियां हैं वह सफल नहीं हो सकता। तो 4 बातों को विशेष रूप से आप समझ लें साधना में सबके लिए, जो आचार्य सुखदेव कहते हैं हम सबके लिए, कि पहले अपने आसन को जीतो, स्थिर सुखम आसन। जित श्वासो, अपने श्वास को भी प्राणायाम के द्वारा और विचारों को भी ठीक संयमित रखें। और जित संगो, अपने संग को भी जीतें, क्योंकि संग भी हमारे मन को चंचल कर देता है, हमें बहिर्मुख करता है। संग दोष को भी ठीक करें, साध की संगत। और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को भी जीतें। ये चारों पिलर जब खड़े कर देंगे आप, तब साधना का भवन आपका तैयार होगा। पहले इन 4 खंभों को गाड़ दो ऐसे, फिर इस पर भवन खड़ा करो। इसके बगैर साधना नहीं चल सकती। या धर्म खड़ा नहीं हो सकता। धर्म के भी 4 चरण होते हैं ना, तो चारों पर खड़े होंगे धर्म। उसके बाद फिर क्या करो राजन? तो फिर भगवान का ध्यान करो। अब कैसे? तो 2 प्रकार का ध्यान आचार्य सुखदेव बताते हैं। एक तो विराट रूप में ध्यान करो, ये सारा ब्रह्मांड प्रभु का ही स्वरूप है। जहां भी दृष्टि जाए, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। ये जितना स्थूल जगत है भगवान का ही रूप है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, समझ लो। तो जो भी यहां दिखाई पड़े समझ लो भगवान का एक एक अंग है। पद पाताल शीस अजधामा, पाताल है सब भगवान का चरण, तो ब्रह्मा का लोक समझ लो उनका सिर है। अपर लोक अंग विश्रामा, और बाकी जो लोक है सब बीच बीच के अंग हैं। अगर कहीं नदियां दिखाई पड़े तो समझ लो भगवान की ये सब रक्त वाहिनी, ये सब स्नायु हैं। कहीं पहाड़ दिखाई पड़े तो समझ लो हड्डियां हैं। वृक्ष दिखाई पड़े तो समझ लो रोमकूप है भगवान का। सूरज चांद ये सब आंखें हैं। ऐसी एक भावना करें। और अगर सज्जन लोग दिखाई पड़े इस जगत में तो समझ लो भगवान के हृदय हैं। लेकिन दुर्जन लोग अगर दिखाई पड़े तो सब भगवान है, तो वो भी भगवान है ना, वो भी तो भगवान के अंग हैं। तो मान लो उनके पीठ हैं। जब ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है तो पीठ का भी श्रृंगार किया जाता है ना। तो मतलब दुर्जन से भी घृणा मत करो, जो भी यहाँ है सब भगवान के ही एक एक रूप है। लेकिन फिर भी इसका मतलब मित्रता करो दुर्जन से, ऐसी बात नहीं है। दर्शन तो पीठ का नहीं किया जाता मंदिर में, सामने से ही जाकर किया जाता है। कोई ऐसा मंदिर में विग्रह कहीं देखे हो कि पीठ दिखाई पड़ रहा है, भगवान उल्टा खड़े हैं? ऐसा है कहीं? नहीं है।
लेकिन पीठ का भी श्रृंगार पुजारी कर देंगे, लेकिन दर्शन तो आपको मिलेगा सामने का ही। तो दर्शन करो संत का, लेकिन अगर कहीं संत दिखाई पड़ते तो समझ ले भी भगवान की पीठ है, सब उन्हीं का रूप है, तो वो भी है इसी में। इसीलिए जो बुरा कर्म करता है व्यक्ति, वो सब छुपा कर किया जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। कहीं घोटाला करना है तो सबको सूचना देकर नहीं किया जाएगा, और भला कर्म सबको सूचना देकर किया जाता है। जैसे आप कथा का आयोजन करा रहे हैं तो चारों तरफ बैनर छपवाए हैं, होर्डिंग को लगाए हैं, अखबारों में देते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं फोन से, जैसे भी, कि भला काम में भय नहीं होता, वो सबको दिखाकर सबके सामने किया जाता है, लेकिन बुरा काम छुपा कर। तो जब संत वो हृदय हैं भगवान के, वो सामने हैं बिल्कुल, और जो दुर्जन है वो पीठ हैं। तो ऐसी भावना करने से क्या फायदा होगा? तो जब भगवान का ही रूप देखेंगे दुर्जन को भी, तो उनसे घृणा नहीं होगा, क्योंकि किसी से घृणा आप करते हैं तो घृणा भी एक विकार है। तो दुर्जन से घृणा नहीं करनी है, उदासीन हो जाओ, उससे मित्रता भी नहीं करनी है, न्यूट्रल हो जाए, ये तरीका है उसके प्रति, न्यूट्रल। चलो भगवान की सृष्टि ऐसी ही बनी है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता का ये प्रपंच गुण और अवगुण से मिश्रित होकर बना है, तो इसमें दुर्जन भी रहेंगे। उपन्यास कोई पूरा ही नहीं होता अगर उसमें खलनायक ना हो। कोई सीरियल आप देखते हो टीवी पर, माताएं कुल दिन भर 4-4, 5-5 सीरियल देखती हैं दिन भर में, अगर कथा में आई है नहीं तो सीरियल देखती रहती है अभी तक। वो तो बढ़िया है कि कथा के बहाने सीरियल छूट गया। कई माताएं शिकायत करती हैं, अपनी समस्या रखती हैं, मेरे से रखी है कि महाराज सीरियल देखने की बड़ी आदत लग गई है, छूटता ही नहीं। और सीरियल वाले भी बहुत चालाक है, 3-3, 4-4 बार उसी को देंगे दिन भर में, और तब देंगे कि माताएं अब खाली हैं, घर का काम कर दिए हैं, पति देवता चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, अब वो सीरियल आ रहा है, खोलो तो सब सीरियल उस पर चल रहे हैं। अब तुम ही लोगों से उनका टीआरपी बढ़ता है, नहीं तो बेचारे भूखे मरे सब। तो तुम्हारे समय को ध्यान में रखकर वो सब प्रस्तुत किया जाता है। ज्योतिषी भी आएंगे तभी जब तुम खाली हो जाती है। धार्मिक चैनलों पर देखो, जब 9-10 बज जाएगा ना, अब सब नीरे ज्योतिषी आ जाएंगे, सब सत्संग वाले महात्मा गायब है, क्योंकि अब महिलाएं बच जाती है घर में, पुरुष वर्ग चले गए। अब महिलाओं को ज्योतिषियों से बड़ा प्रेम होता है, अब वो फोन लगाएंगे, इधर फोन नंबर भी चल रहा है, और उधर उनको खुद लाइव बातें हो रही है, और सब समस्या पति को भी नहीं बताएंगे, पति की समस्या जरूर रखेंगी उसमें कि सब ठीक है लेकिन जरा इनके हाथ में पैसा टिकता नहीं, या थोड़ा स्वभाव इनका ऐसा है, वो शिकायत भी करती रहती है उसमें। तो कई तुम्हारे हिसाब से भी बनाया गया है, सीरियल वाले को देखते रहते हैं टाइम, किस टाइम में क्या देना है। तो बहुत सीरियल देखने की आदत पड़ जाती है, और उन सीरियलों में देखो कि तो भले लोग भी हैं, बुरे लोग भी। ऐसा कोई सीरियल है जो खाली भले ही भले लोग हैं, एक केवल बुरे ही बुरे लोग हैं? ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो रस ही नहीं आएगा, उबाऊ हो जाएगा। तो कोई उपन्यास, कथा, नाटक जो भी लिखा जाता है उसमें सब रहेगा, क्योंकि यही जगत का स्वरूप है, इसमें भला भी है, बुरा भी है। तो पूछती हैं कि सीरियल की आदत कैसे छूटे, तो उसका तरीका है, जैसे आप 7 दिन का सीरियल यहाँ सुन लोगे तो 7 दिन वो खंडित हो जाएगा। जब खंडित हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे प्रयास करोगे तो भाव टूट जाएगा। नहीं तो रोज देखोगे तो आगे कुतूहल बढ़ता रहता है कि इसके आगे क्या होगा, आगे क्या। ऐसी जगह पर एंड करते हैं जहां आपकी और कुतूहल बढ़ जाए कि आगे क्या होगा, और 2-4-10 दिन ना देखो ना तो फिर जी हट जाएगा, फिर मन नहीं करेगा। लेकिन उसका तरीका है कि तोड़ो, कथा सुनने लगो, फिर उधर टूट जाएगा। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। और थोड़ा अपने तरफ से संकल्पवान बने, अपने विल पावर को मजबूत करें, तब टूटेगा। भगवान में अनुराग बढ़ने लगे तो लगेगा समय नष्ट करना, बहुत ज्यादा देखने जैसा कुछ है नहीं। तो भला बुरा मिलकर जगत बना है, ऐसे ही ये जगत भी एक नाटक है, एक रंगमंच है। इसमें सभी लोग एक पात्र हैं, समझ लो। इसमें कोई भले पात्र हैं, कोई बुरे पात्र हैं, तभी ये बन रहा है जगत। विधि प्रपंच गुण अवगुण सान। तो बुरे लोगों से भी घृणा नहीं करनी है, उदासीन हो जाना है, न्यूट्रल हो जाना है, बस इतनी बात। तो आप फिर साधना में आगे बढ़े। तो सब जगत को ही भगवत स्वरूप देखकर जहां भी दृष्टि जाए सब भगवान भगवतमय रूप देखो। सियाराम मैं सब जग जानी, वासुदेव सर्वम। इस तरह से देखो कि सर्वत्र मुझ वासुदेव को ही देखो। एक तो ध्यान की विधि है, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अगर मान लो किसी को इसमें भाव न बने तो फिर दूसरा उपाय है कि हृदय में भगवान का स्वरूप देखे। भगवान को इष्ट रूप में कोई छवि बनाकर अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करके उनको देखे। बहुत लोगों के लिए इसमें सहूलियत होगी। पूरे जगत को विश्व रूप में भगवान को न देख सके तो अपने छोटे से हृदय में तो आप देख सकते हैं ना भगवान को। इस रूप में या तो ध्यान करो भगवान का, लेकिन चैतन्य ध्यान करना चाहिए। जब भगवान का ध्यान करो तो समझो भगवान मेरे से बातें कर रहे हैं। कभी कल्पना करो कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं,
कभी भगवान हमारे सिर पर हाथ रख दिए, इसको चेतन ध्यान करते हैं। कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी हमसे बातें कर रहे हैं, कभी हमसे खेल खेल रहे हैं। ऐसा चेतन ध्यान और अच्छा होता है, सजीव ध्यान करें। राजन, इस तरह से ध्यान करके जीव मुक्त हो जाता है। साधक ऐसे होते हैं जो साधना करके केवल भगवान को पाना चाहते हैं, तो सीधी उनकी मुक्ति हो जाती है, वो भगवान के पास चले जाते हैं। कुछ क्रम मुक्ति वाले भी होते हैं, उनके मन में कामना होती है कि जरा देवलोक कैसा है, ब्रह्मलोक कैसा है, ये सब देखने की कामना। तो शरीर छूटने के बाद पहले वो देवलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, फिर भगवान तक पहुंचेंगे। लेकिन अच्छा तो हो कि सद्यो मुक्ति हो जाए, सीधा भगवान से मिलन हो जाए, बीच में कहीं फंसाव न हो। और राजन, विभिन्न कामनाओं से युक्त व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करता है। किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती की, धन चाहिए तो लक्ष्मी की, ऐसे ऐसे कुल अलग अलग उपासना में लग जाते हैं लोग। लेकिन जो भक्त है, सच्चा भक्त है, वो केवल भगवान की उपासना करेगा। अगर उसके मन में कामना है तो भी भगवान से ही मांगेगा, नहीं कामना है तो भी भगवान की उपासना करेगा, निष्काम। तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। प्रिय परीक्षित, चाहे किसी में कामना हो सांसारिक वस्तुओं की या न हो, दोनों प्रकार के व्यक्ति को चाहिए कि तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष परमात्मा है उनका यजन करे, उनका भजन करे। मतलब हर तरह से भगवान का ही आश्रय लें, छोटे छोटे कुल देवी देवताओं की साधना में न उलझे। जैसे ही युग भौतिकवादी होगा, नाना प्रकार की देवी देवताओं की रचना हो जाती है। हिंदू धर्म में थोड़ा सा अपना ये ड्रॉबैक्स है, इसी की थोड़ी सी निंदा विश्व में होती है, हालांकि इसमें गहराई भी है। और वैसे हर धर्म में कुछ ना कुछ है, कहीं पीर मजार पूज रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, ये तो है हर जगह। लेकिन अपने धर्म में भी ये रूढ़ियां आ जाती हैं। अब कहीं ग्रह नक्षत्रों की पूजा शुरू हो गई, देखो तो काले काले शनि की पूजा करना शुरू कर दी। क्या भगवान की शक्ति कम पड़ गई है जो अलग से अब शनि की तेल चढ़ाने जा रहे हो रोज? अगर आपकी श्रद्धा भगवान में है तो शनि तो सब नौकर चाकर हैं, भगवान को पूजे हैं तो सब उसमें हो गया। शनिवार को शनि की पूजा कर रहे हो तो फलाना ढिमाका पीर मजार सब पूजे चले जा रहे हैं, तो इससे आपकी ऊर्जा भटक जाती है। अब आप भक्ति नहीं कर पाओगे, इतनी बात पक्की है। जब तुमने बांके बिहारी का हाथ पकड़ लिया, अब शनि से भय क्यों कर रहे हो? दुनिया भर के मंदिर में मूर्ति बैठा देते हैं चारों तरफ से। आप भक्त हैं तो एकनिष्ठ भक्ति हो, अनन्य भक्ति करें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, अपने ऊर्जा को एक तरफ फोकस करें। और जो परम ब्रह्म परमात्मा उसको पकड़ लिया तो अब चिंता किस बात की है? हमारे मनमोहन घन श्याम, हमें किस बात की चिंता? अब चिंता क्या, अब चिंतन करें बस। हमारे मनमोहन घन श्याम, हमें किस बात की चिंता? हमारे घन श्याम, हमें किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब माथ, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता? हमारे मनमोहन घन श्याम, हमें किस बात की चिंता? हमें किस बात की चिंता? एकनिष्ठ भक्ति, अनन्य भक्ति। चलने की
न संभलने की, न जीने की, न मरने की, न चलने की, न संभलने